बुद्धिमान गधा। एक समय की बात है, एक गांव में रामू नाम का एक धोबी रहता था। रामू के पास एक गधा था जिसका नाम था भोला। भोला बहुत मेहनती और ईमानदार था। वह रामू के सारे का धोने के सामान को नदी तक ले जाता और फिर वापस लाता। लेकिन रामू भोला को कभी कभी खाने के लिए ठीक से घास भी नहीं देता था। फिर भी भोला बिना शिकायत किए अपना काम करता रहता। एक दिन रामू को लगा कि उसका काम बढ़ता जा रहा है और भोला के लिए ज्यादा सामान ढोना कठिन हो सकता है। उसने सोचा कि अगर वह किसी दूसरी जगह से नमक खरीदकर बेचने लगे तो ज्यादा मुनाफा होगा। उसने अपना विचार अमल में लाने का निश्चय किया। नमक ढोने का काम अगले दिन रामू ने भोला की पीठ पर नमक की बोरियां लाद दी। बोझ भारी था लेकिन भोला ने कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप नदी की ओर चल दिया। रास्ते में नदी पार करते समय भोला का पैर फिसल गया और वह पानी में गिर गया। नमक पानी में घुलने लगा और बोरियां हल्की हो गई। भोला को बड़ी राहत मिली। जब वह दूसरी ओर पहुंचा तो उसने महसूस किया कि काम कितना आसान हो गया था। रामू को भी इसका पता चला, लेकिन उसने इसे सिर्फ एक दुर्घटना समझा। उसने सोचा, भोला के साथ यह पहली बार हुआ है, ऐसा फिर नहीं होगा। चालाकी की शुरुआत अगले दिन रामू ने फिर से भोला की पीठ पर नमक लादा और नदी पार करने के लिए उसे ले गया। इस बार भोला ने जानबूझकर नदी के बीच में ही गिरने का नाटक किया। नमक फिर से पानी में घुल गया और बोरियां हल्की हो गई। भोला को फिर से आराम मिल गया। अब यह भोला की आदत बन गई। जब भी वह नमक की बोरियां ढोता, नदी पार करते समय गिरने का बहाना बनाता। रामू को समझ में आने लगा कि भोला जानबूझकर ऐसा कर रहा है। उसने भोला को सबक सिखाने का निश्चय किया। रामू की योजना रामू ने अगले दिन नमक की जगह कपास की बोरियां भोला की पीठ पर लाद दी। भोला को लगा कि यह भी नमक की तरह हल्की हो जाएगी। जब वे नदी पर पहुंचे तो भोला ने अपनी पुरानी चाल चली और पानी में गिर गया। लेकिन इस बार कपास ने पानी सोख लिया और बोरियां पहले से भी भारी हो गई। भोला को अब अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आ गया कि उसकी चालाकी का परिणाम उल्टा भी हो सकता है। उसने मन ही मन सोचा, अब मैं अपनी हरकतें छोड़ दूंगा और ईमानदारी से काम करूंगा। बुद्धिमानी का सबक इसके बाद भोला ने कभी नदी में गिरने का नाटक नहीं किया। रामू ने भी उसके अच्छे व्यवहार को देखकर उसे बेहतर खाना देना शुरू कर दिया। दोनों मिलकर खुशहाल जीवन जीने लगे। कहानी से शिक्षा, हमें मेहनत और ईमानदारी से काम करना चाहिए। चालाकी और धोखाधड़ी से सिर्फ अस्थायी लाभ होता है, लेकिन लंबे समय में इसका परिणाम बुरा होता है।